एक बार की बात है। दो बौद्ध भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए एक जंगल से होकर जा रहे थे। उनमें से एक साधु उम्र में बड़ा था और दूसरा साधु छोटा था। वे दोनों शांत मन से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक तेज प्रवाह वाली नदी थी। वे दोनों नदी के पास पहुंचे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए। उन्हें नदी में तैरकर दूसरी ओर जाना था। जब दोनों भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवा महिला बैठी हुई है। वह तैरना नहीं जानती थी। उस महिला ने दोनों भिक्षुओं से नदी के दूसरी ओर ले जाने का अनुरोध किया। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्हें महिलाओं की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। दोनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि उन्हें स्त्रियों को नहीं देखना था और ना ही छूना था। दोनों साधुओं ने इस बारे में सोचा। सोचने के बाद छोटे साधु ने विनम्रता के साथ मना कर दिया, लेकिन जो साधु उम्र में बड़ा था आगे बढ़कर उस महिला को पीठ पर उठाकर नदी को पार करवाया। उस महिला को नदी पार करवाने के बाद वे दोनों साधु अपनी यात्रा जारी रखने के लिए चलने लगे। छोटे साधु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। अपने साथी साधु को बिना कुछ कहे वह अवाक रह गया। अपने साथी साधु का व्यवहार देखकर उस छोटे साधु ने हैरान होकर इस बारे में बार बार सोच रहा था कि कैसे उसके साथी साधु ने एक महिला को छूकर अपनी प्रतिज्ञा भंग कर ली है। वे 1 घंटे तक बिना एक शब्द बोले चलते रहे। अंत में छोटे साधु से रहा न गया और उन्होंने बड़े साधु से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बड़े साधु ने कहा, पूछो। छोटे साधु ने कहा, मैं सोच रहा था कि आपने नदी पर क्या किया? बड़े साधु ने कहा, मैंने क्या किया बताओ। फिर छोटे साधु ने कहा, जब आपने नदी पार कराते समय उस महिला को छुआ तब आपने बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा को तोड़ दी। भिक्षु के रूप में हमें किसी भी महिला को छूने की अनुमति नहीं है। फिर आपने इतने लंबे समय तक उस महिला को अपनी पीठ पर कैसे लाद लिया? बड़े साधु हंसे और बोले, मैंने तो बहुत पहले ही उस महिला को नदी पार करा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे अपने दिमाग में लिए घूम रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें वर्तमान में जीने की शिक्षा मिलती है। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में अतीत में घटी घटनाओं के बारे में सोचकर परेशान होते हैं। हम सभी अपने जीवन में खेद, क्रोध, हताशा या किसी अन्य नकारात्मक भावना के अनुभव से गुजरते हैं। हम उन दुखों और आक्रोश को अपने मन में लिए रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम अतीत को नहीं बदल सकते, चाहे हम उन विचारों को अपने अंदर कितने ही समय तक क्यों न रखें। यह हमें उस छोटे साधु की तरह दुख और पीड़ा ही देगा।